तो जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का परिणाम आ गया है। भाजपा के राजेंद्र गुर्जर ने यानी कांग्रेस का एक तरफ से 2 बार का लगातार चुनाव जीतने का सिलसिला था, उसको खत्म कर दिया है। उन्होंने रिकॉर्ड मतों से यहाँ जीत हासिल की है। हमारे साथ मौजूद है हमारे पत्रकार साथी जिन्होंने कि इस पूरे चुनाव को देखा, उसका आकलन किया और आज परिणाम भी देखा। देखिए चुनाव चला ये पूरा, किस तरह की उम्मीद थी, किस तरह का आकलन आप लोग कर रहे थे? कांग्रेस की बात करें तो हरीश मीणा का ये टिकट बताना चाहूँगा कि वास्तव में यहाँ देवली उनियारा से जो एक घटना हुई थी उसके बाद में कुछ अलग ही तरीके का परिणाम लोगों को देखने को मिल सकता था, लेकिन बाकी ऐसा हुआ नहीं। और राजेंद्र गुर्जर जो भाजपा से निर्वाचित हुए हैं, वास्तव में कहीं ना कहीं भाजपा की जो सरकार में उन्होंने थोड़ा इतने समय में काम किया उसके तहत इनको लाभ मिला है। ये मैं यही परिणामों में देखने को मिला। ये आप लोग के वरिष्ठ पत्रकारों में देखे पूरे चुनाव आज तक देखे हैं, इस चुनाव परिणाम क्योंकि पहला उपचुनाव था, निर्दलीय कैंडिडेट ने मत हासिल किया, क्या पूरा आकलन रहा और क्या कांग्रेस के अर्थ निकाल रहे हैं? तीसरे नंबर पर रहे राजेंद्र गुर्जर जी देखो पहले भी एक बार एमएलए रह चुके थे और उनका पूरा जन जन से पूरा लगाव था और उनमें कोई राजनीतिक द्वेषता की भावना भी नहीं रहती थी। उनके पास में किसी भी पार्टी के आदमी जाओ सबके लिए काम करने को तैयार रहते थे और ये शुरू से ही थी कि राजेंद्र जी अच्छे वोटों से जीते। जीत का कारण क्या रहा? कुछ जीत का कारण उनका खुद का व्यवहार है, उनका पिछले कार्यकाल का जो काम था लोगों का वो है सबसे बड़ा। उनका व्यवहार किसी से खराब नहीं रहा, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित लोग उनके एरिया के वो रहे हो, वो उनके लिए बीजेपी का कोई आ जाता था उसका भी काम करते थे, कांग्रेस का कोई आ जाता था उसका भी काम करते थे। मतलब उनके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं थी कि उन्होंने ये कहा कि मेरे को जीतने के बाद में मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। तो उनका जो व्यवहार था उसकी वजह से उनको काफी अच्छा सपोर्ट मिला। देखिए मैं तो लगातार ये था कि कांग्रेस में अंतरकलह है, भारी दिख रहा था। उसकी वजह ये थी कि खुल के पहले कट गया और हमारे यहाँ के एमपी जो है हरीश मीणा साहब, वो भी शुरू पहले चरण तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बाद में इसके पश्चात नरेश मीणा जी का टेस्ट आया इस चुनाव में। उस टेस्ट ने ना सिर्फ केसी मीणा की, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अभी जो जिन्होंने दिया है राजेंद्र गुर्जर साहब ने दूसरी बार आए, उन तक भी पसीने छूट रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, मतदान की तिथि करीब आती गई, तो एक के बाद एक घटनाएं इस प्रकार की हुई कि जातिगत समीकरणों को भी साइड में रख के जनता ने राजस्थान सरकार के समर्थन में मत दिया है। ये कोई अतिशक्ति नहीं है। देखिए बात यह कि त्रिकोणीय मुकाबला उपचुनाव के अंदर और बाकी कैंडिडेट के 50-60 हज़ार लगभग मत, ये समीकरण अब क्या कह रहा है आगे के लिए? यही है कि जिस प्रकार से राजेंद्र गुर्जर ने एक रिकॉर्ड जीत बनाई है, अपने ही रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है। 2013 में वो विधायक बने थे, 2018 में उनको हार का सामना करना पड़ा, 2023 के चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला। तो क्षेत्र की जो जनता थी उनकी मांग थी कि राजेंद्र गुर्जर फिर विधायक बने तो उनको 1 लाख वोट एक साथ मिले। नरेश मीणा को जो 60,000 वोट मिले हैं, तो नरेश मीणा जहां तक शायद इस 12 से यहाँ पे आए हैं, यहाँ की राजनीति में एक अपना एक वर्चस्व बना सकते हैं। कौन सी पार्टी में वो शामिल होंगे ये समय तय करेगा, लेकिन नरेश मीणा की राजनीति हम जहाँ मानते हैं वो यहाँ से शुरू हो रही है। उनके साथ जो घटना हुई, उन्होंने जो कानूनन किया वो कानून की बात है, वो उसका वो जाने, लेकिन नरेश मीणा ने इस क्षेत्र में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। ये बताने की कोशिश की है कि वो भी एक नेता है और यहाँ से उसके नेता जो विधानसभा चुनाव में आने वाले भविष्य में कौन सी पार्टी उनको साथ लेती है वो समय तय करेगा। देखिए कांग्रेस की हार का मुख्य कारण क्या मान रहे हैं और भाजपा की जीत का मुख्य कारण क्या मान रहे हैं? तो सबसे पहली प्राथमिकता तो प्रत्याशी जो थे, ये चूँकि उपचुनाव है, मेन चुनाव थे नहीं कि साहब साधारण चुनाव की बात ही था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये रही कि चेहरे देखे गए। राजेंद्र गुर्जर वहाँ का जाना पहचाना चेहरा था, एक बार विधायक रहा, उसके बाद चुनाव वो हार गए, उसके बाद भी जनता से लगातार संपर्क हुआ। उनका व्यवहार, उनका सरल स्वभाव, उनकी मिलनसारिता, उनकी व्यवहार कुशलता और उनका सबसे मिलकर चलने का, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए लग रहा था स्टार्टिंग से ही कि राजेंद्र गुर्जर फिर एक बार अपनी जीत कायम कर सकते हैं।
एक स्थानीयता का मुद्दा चला और कांग्रेस ने बात की, साहब हम केसी मीणा जी को स्थानीय उम्मीदवार के रूप में लाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ वो स्थानीय उम्मीदवार भले ही वो वहाँ के रहने वाले रहे हो, लेकिन वो धरती से जुड़े हुए लोगों से, जिसको हम कहते हैं कि ज़मीनी नेता, वो ज़मीनी नेता के रूप में वो कभी भी प्रदर्शित नहीं हुए और नहीं ऐसी कोई हालात और स्थितियाँ बनी कि उन्होंने ये कहा हो कि साहब हम स्थानीय को वोट दें। तीसरा फिर नरेश मीणा का आना, नरेश मीणा का यहाँ राजनीति में प्रवेश करना ही ये प्रतीक कर रहा है कि युवा शक्ति अब समझ गई है और युवा शक्ति जिसके साथ लगेगी वो बहुतायत मात्रा में वोट भी ले सकती है और कुछ भी बदल सकती है। हालात कुछ भी बने हो, क्या भी बने हो, लेकिन एक चुनाव के दरमियान कवरेज करते समय ये देखा गया कि युवा शक्ति ज़्यादातर नरेश मीणा के साथ थी। तो ये तय था कि बहुत सारे वोट कांग्रेस के ये काटेंगे, क्योंकि दोनों एक ही समाज के, एक ही वर्ग के थे, तो वो सारे वोट मीणा समाज के काटेंगे। देखिए, आप इस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। समरावता कांड का इस पूरे चुनाव के ऊपर क्या असर रहा? समरावता कांड के बाद तो जो लोगों के अंदर एक मीणा समाज में एक विचार हुआ, वो विचार ऐसा हुआ कि जो घटना हुई वो घटना तो वाकई दुर्भाग्यजनक है, लेकिन मीणा समाज में एक केसी मीणा को एक कमज़ोर कैंडिडेट के रूप में माना और मीणा समाज के लोगों ने जो नरेश मीणा को एक मजबूत कैंडिडेट किया और इसका प्रभाव रहा कि मीणा समाज में जो इतना बड़ा मत विभाजन हुआ है और दूसरी जातियों का भी जो वोट उसको मिला है तो वो करीब 60,000 के आसपास पहुंचे हैं। 60,000 मेरे ख्याल से देवली विधानसभा क्षेत्र में किसी निर्दलीय को इतने मत कभी प्राप्त नहीं हुए। पहले दिग्विजय सिंह जी थे, वो 25,000 करीब वोट लिए थे, लेकिन उसके बाद 60,000 का आंकड़ा कूदने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने टिकट देने में कहीं न कहीं गलती। देखिए, टिकट की गलती की बात आ रही है। आपने पूरा चुनावी कवरेज किया, सारा समरावता से लेकर यहाँ तक पूरा चुनावी कवरेज आपने देखा। क्या लगता है कि कांग्रेस की टिकट की गलती या भाजपा ने कई बार बार आरोप लगते रहे कि उन्होंने नरेश मीणा को प्लॉट किया यहाँ पर, तो जो भाजपा की जीत की राह है वो नरेश मीणा ने तय की है? जी बिल्कुल, टिकट तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे जिस तरीके से घोषणा हुई थी केसी मीणा को जब प्रत्याशी बनाया था कांग्रेस ने, उसके बाद से ही लगातार विरोध देखने को मिला था। जो बड़ी संख्या में स्थानीय देवली उनियारा से कई कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, बड़ी संख्या में भाजपा ज्वाइन की उन्होंने, तो कहीं ना कहीं विरोध ज़रूर था। विरोध के बावजूद भी कहा यह जा रहा है कि टिकट जो सांसद हैं यहाँ के हरीश चंद्र मीणा उनका टिकट था, कस्तूर चंद मीणा उनकी पसंद थे। हालांकि एक तबका पार्टी का जो था वो नरेश मीणा को प्रत्याशी बनाना चाहता था। ये वजह थी कि टिकट नॉमिनेशन से पहले नरेश मीणा ने अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया था, लेकिन कांग्रेस ने कस्तूर चंद मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर खाने एक अंतर्कलह की जो हालात पैदा हुए वो गलत टिकट वितरण की वजह से पैदा हुए और उसके बाद नरेश मीणा की एंट्री हुई। उसके बाद जिस तरीके के हालात बने, समरावता में थप्पड़ कांड हुआ और उसके बाद वोटों का पोलराइजेशन जो पूरा नरेश मीणा की तरफ हुआ, हम नतीजों में देख सकते हैं कि 59,000 से ज़्यादा वोट नरेश मीणा को मिले। कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी यहाँ मानी जा रही थी, लगातार 2 विधानसभा चुनाव, 1 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी, बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। 20,000 वोटों से कांग्रेस पिछली बार यहाँ से जीती थी और अब 31,000 वोटों पर कांग्रेस का सिमटना है बताता है कि कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर कांग्रेस का जो प्रत्याशी उससे लोगों की नाराज़गी थी। हालांकि अब कांग्रेस इस तमाम जो मंथन है इन पर पहलू करेगी कि टिकट आखिर गलत क्यों दिया गया, क्या था, वो कांग्रेस की जो पार्टी आलाकमान है वो तय करेगी। लेकिन जो हार है कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने सोचने पर मजबूर कर रही है। तीन नगर में कांग्रेस जो हार है वो अभी सोचने मजबूर कर रही है। क्या लगता है कि नरेश मीणा ने भाजपा के लिए रेड कारपेट वेलकम किया चुनाव का चुनाव मैदान में? ये तो सच है, नरेश मीणा नहीं होता या केवल नरेश मीणा ही होता, केसी मीणा नहीं होते तो बराबर की टक्कर होती, टक्कर भी जबरदस्त होती। खैर व्यवहार दोनों का बढ़िया है। केसी मीणा भी अपने आप में एक अच्छे प्रत्याशी है, लेकिन वो इस वजह से हारे कि वे नरेश मीणा खड़े हुए। नरेश मीणा यूथ है, युवा है, जोशील हैं, उनके साथ पूरा यूथ साथ था। हालांकि उन्होंने बता दिया कि वाकई चुनाव कैसे लड़ा जाता है, एक निर्दलीय होने के बाद भी वो इतने वोट ले जाए और अपनी यहाँ की उनियारा देवली की या इस विधानसभा की पार्टी से ही जीतता है व्यक्ति। अब तक जो जीतते हैं या तो कांग्रेस या बीजेपी। एक बार जो बताया भाई साहब ने कि यहाँ से दिग्विजय सिंह को कुछ निर्दलीय खड़े हुए थे, 25,000 वोट लेकिन जीत नहीं पाए थे। तो यहाँ जीत का सिलसिला तो कांग्रेस बीजेपी के साथ ही रहता है, दोनों में से एक जीतता है, निर्दलीय जीता नहीं है।
देखिए, चुनाव था कि किसका राजनीतिक कद बढ़ने वाला है, किसका राजनीतिक कद घटने वाला है। तो कांग्रेस में किसका कद घटा और भाजपा में किसका बढ़ा। सीधे तौर पर कन्हैयालाल चौधरी का कद बढ़ा और हरीश मीणा बुरी तरह से अगर देखा जाए तो कद घटा। कारण कि हरीश मीणा का टिकट था, 2 बार जीते हुए विधायक और तीसरी बार चुनाव में यानी कि सांसद बने। टिकट मिलने के बाद ऐसा लग रहा था कि हरीश मीणा इस जीत को ले जाएंगे, लेकिन हरीश मीणा की एंट्री के बाद में ऐसा लग रहा था कि वोट आधे आधे हो जाएंगे। अगर दोनों को भी जोड़ के देखें तो भी राजेंद्र गुर्जर के वोट ज़्यादा है। ऐसे में नरेश मीणा ने बीजेपी के लिए जीत तय की, ये कहना तो गलत होगा, क्योंकि अगर देखें तो दोनों के वोट मिला के भी उतने राजेंद्र गुर्जर के ज़्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं हरीश मीणा की राजनीति जो लगातार देवली उनियारा में रही है, वो जो जा रही थी ऊपर की ओर, वो अब बिल्कुल नीचे की ओर आ गई, क्योंकि लोगों ने पसंद नहीं किया है। खास करके मीणा समाज की बात करें तो पूरा शिफ्ट नरेश मीणा की तरफ हो गया है। ऐसे में अब उनको राजनीति सफर है वो अलग तरीके से सोचने को मजबूर करेगा। देखिए, ये जो सीट की परंपरा का डिटरमिना कर दी गई, तो लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं अब दोनों पार्टियों के लिए ये हो गया है कि वाकई ये सीट अब गुजर मीणा के लिए रहेगी। और 2028 के अंदर ये जो चुनाव परिणाम है क्या देखिए, मेन चीज़ तो यहाँ का जो चुनाव हुआ ना, इसमें रिकॉर्ड बना है। निर्दलीय जो प्रत्याशी है नरेश मीणा, उसने पहली बार देवली उनियारा में सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करने वाला बना है। दूसरी बात रही बात सीटों की, तो सीटों में तो ये बात है कि अब आगामी दिनों में जो प्रक्रिया होगी इलेक्शन कमीशन की, जो प्रोसेस होगा, वो तो क्या पता क्या रहेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर भी ये चीज़ें हुई है। लेकिन जो समरावता कांड हुआ, समरावता कांड के बाद में लोगों ने ये नरेश मीणा के बारे में ये भी जाना कि कहीं ना कहीं ये हमारी समस्याएं हैं, ये मुद्दे हैं जिनको इन्होंने उठाया है। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो पकड़ है वो नरेश कांग्रेस से किस करके नरेश मीणा के खाते में चले गए, तो ये चीज़ दिखाती है। रही बात, दूसरी बात ये है कि गुर्जर मीणा वाली बात नहीं है। बात इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि प्रत्याशी कौन है, पकड़ क्या चीज़ है। बात करें फील्ड में पूरा कवरेज किया, वहाँ पर जब लोगों से मिले तो लोगों का यही कहना था कि कभी भी हम राजेंद्र गुर्जर को फ़ोन करते हैं चाहे रात के 12 बजे हो, लेकिन ये या तो कॉल अटेंड होता है, कॉल अटेंड नहीं होता तो रिटर्न कॉल जरूर आता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि लोग प्रत्याशी को भी देखते हैं, पिछले दिनों रहा है उनका कार्यकाल है, तो लोगों ने कहीं ना कहीं वो चीज़ें जुड़ा हुआ। वही बात करें तो कहीं ना कहीं मेन चीज़ ये चुनाव कहीं तरीके के मायने में अहम अब होते हुए नज़र आ रहे हैं। कन्हैयालाल चौधरी जो मंत्री जी है, उनका कद इस बार बढ़ेगा। वहीं दूसरी ओर जो हरीश मीणा, उनका कद भी लगातार जो प्रोग्रेस बढ़ती ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था, वो भी इस बार कहीं ना कहीं झटका लगा है और नीचे की तरफ जाएगा। तो ये हमारे और पत्रकार साथी जिनका कहना था कि कांग्रेस की हार में कहीं ना कहीं गलत प्रत्याशी का जो चयन हुआ है वो महत्वपूर्ण रहा है। भाजपा के लिए नरेश मीणा जो है, हम कहें तो हेल्पिंग हैंड बन के उभरे हैं, जिनकी वजह से भाजपा की जीत की राह आसान हो गई है। लेकिन सभी पत्रकार साथियों का ये मानना था कि समरावता कांड के थप्पड़ कांड था, उसके बाद नरेश मीणा ने जो वोट हासिल किए हैं इतने भारी संख्या के अंदर, वो भविष्य की राजनीति के लिए कहीं न कहीं एक दूसरा संकेत भी हैं। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।